कप्तान की सियासी पिच पर रिवर्स स्विंग, बौखलाई हुकूमत की टांगें कांपने लगी। पंजाब असेंबली को बचाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी सर जोड़कर बैठ गए। एक हफ्ते के दौरान दोनों रहनुमाओं की दूसरी 1-on-1 मुलाकात हुई। इमरान खान की हिकमत अमली नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया गया। मुलाकात में पंजाब की सियासत भी जेर बहस आई। पंजाब में गवर्नर राज और वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी गुफ्तगू हुई। हुकूमती वज़रा की ढिठाई बरकरार, इलेक्शन से मुसलसल इनकार। वज़ीर कानून अयाज सादिक कहते हैं गला दबाकर इलेक्शन का मुतालबा करने से इंतखाबात नहीं हो सकते। मुज़ाकरात से मामलात को हल किया जा सकता है। ग्रैंड नेशनल डायलॉग से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, मगर गले के ऊपर अंगूठा रख के ये कहना कि जी पहले इलेक्शन अनाउंस करें, इस पर डायलॉग नहीं होते। डायलॉग जब टेबल पर बैठा हो जाते हैं ना, फिर ये चीज़ें की जाती हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।